गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो सभी आप? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हम लेने वाले हैं रीजनिंग स्पेशल बैच जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कवर करने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स को आपके जिसमें भी रीजनिंग आती है उन सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा, कंप्लीट आप क्लास को देखिएगा। ये जो सीरीज़ हम चलाई है मैंने रीजनिंग स्पेशल बैच कि इसको आप कंप्लीट देखिएगा। आपको कोई भी एग्ज़ाम हो आप बिल्कुल आसानी से उसको रीजनिंग जिसमें रीजनिंग का पोर्शन आता है आप उसको आसानी से क्लियर कर सकते हो। बस ध्यान से देखना है, प्रैक्टिस करनी है, जैसा मैं सिखाऊँ वैसे सीखना है, नोट्स बनाते रहना है और क्लास में रेगुलर बने रहना है। ठीक है, तो रीजनिंग स्पेशल बैच जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज़ मैंने करा दी है, ठीक है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी इसी चैनल पे। और आज हम जो चैप्टर उठाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है डाइस। क्या पढ़ाएंगे? डाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो डाइस में सबसे पहली बात ये है कि डाइस आपने देखा ही होगा, पासा देखा होगा आपने। तो पासा जो लूडो के अंदर यूज़ किया जाता है, लूडो के अंदर हम खेलते आए हैं, तो वो जो पासा होता है लूडो का, है ना, जिसमें आप खेला है आपने, चाहे ऑनलाइन भी खेला हो सकता है, आपने ऑफलाइन खेला हो सकता है। अगर आप थोड़े 90s के चिल्ड हो तो फिर तो आपने बढ़िया, ठीक है, आपने ऑफलाइन जो पासा देखा एकदम जो इसी तरह से होता है, ठीक है, गन के आकार का होता है, वो आपने देखा होगा। और अगर आपने ऑनलाइन खेला है तो फिर आपने एक डाइस देखा होगा जिसमें आपने लूडो डाइस 6 आता है तो गुट्टी आगे जाती थी, है ना, 1 आ जाए तब भी 1 कदम आगे, 6 आ जाए तो 6 कदम आगे, है ना, तो कभी कभार कट भी जाती थी गुट्टी। तो वो जो गोटियां होती थी वो कैसे चलती थी, वो जो डाइस होता था उसको घुमाते थे तब जाके वो आगे बढ़ती थी। तो डाइस की हम बात करूं तो डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। क्या बोलते हैं? पासा। देखो डाइस जो होता है ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2। डाइस के 2 प्रकार हैं, ठीक है। पहला डाइस है होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में इसको बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। दूसरा आपका होता है डाइस, वो होता है जनरल डाइस। हिंदी में बोला जाता है सामान्य पासा, सामान्य पासा, ठीक है। इंग्लिश में एक स्टैंडर्ड डाइस होता है जिसको मानक पासा बोलते हैं, एक जनरल डाइस होता है जिसको आपके सामान्य पासा बोलते हैं। अब इन दोनों की पहचान देखो। स्टैंडर्ड डाइस जो होता है इसका जो अपोजिट होगा इस अपोजिट का सम, यानी कि विपरीत संख्याओं का जो योग होता है वो 7 होता है। विपरीत संख्याओं का योग कितना होता है? 7 होता है। और सामान्य पासा जो होता है इसकी अपोजिट जो सम होगा इसका जो योग होगा, वो जो सम जो होता है वो उसका योग 7 नहीं होता। उसका योग क्या नहीं होता? 7 नहीं होता। देखो पहली बात तो हम बात करते हैं जैसे कि ऊपर वाली संख्या, ये ऊपर वाली संख्या, ये आपके नीचे वाली संख्या, ठीक है। तो इस संख्या के अपोजिट ये संख्या हो जाएगी या इस संख्या के अपोजिट ये संख्या हो जाएगी। मान लो ये संख्या 4 है, मान के चलो ये संख्या 4 है, तो योग कितना बनना चाहिए? 7 बनना चाहिए। तो 4 में के नीचे कितना, अपोजिट में कितना होगा कि योग 7 हो जाए? कौन सी संख्या जो पॉजिटिव में आएगी उसके, ठीक है, ऊपरी भाग पे अगर 4 है तो निचली भाग पे कितनी संख्या होगी कि उनका योग 7 हो जाए? तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, यानी कि 4 अगर ऊपरी संख्या पे तो नीचे संख्या पे 3 होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अपोजिट में, इसके अपोजिट में क्या बन जाएगा, जैसे, ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, इसी तरह से 4 के अपोजिट कितना होगा कि 7 योग आ जाए,
3। इसी तरह से 3 के अपोजिट कितना होगा? 7। इसी तरह से 5 के अपोजिट कितना होगा? 5 के अपोजिट 2, तभी योग 7 बनेगा। और 1 6, 1 बचा 6, 6 के अपोजिट कितना होगा कि 7 बन जाए? 1। ये आपस में भी अपोजिट होते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड डाइस मिल जाए, अपोजिट में पूछ ले, मान लो 4 अपोजिट पूछ लिया तो सीधा उत्तर 3, 3 के अपोजिट पूछ लिया तो सीधा उत्तर 4, 5 के अपोजिट पूछा 2, 2 के अपोजिट पूछा 5, 6 के अपोजिट पूछा 1, 1 के अपोजिट पूछा 6। ठीक है। इसी तरह से हम अब बात करते हैं जनरल डाइस की, सामान्य पासा की। ठीक है, जनरल डाइस या सामान्य पासा, इसकी हम बात करते हैं। देखो, इसकी जब बात की जाती है तो क्या बात की जाती है? इसके अपोजिट का जो सम होता है, जो कि मैंने अभी बताया, ये इसका अपोजिट का जो सम है, इसके विपरीत संख्याओं का जो योग होगा वो 7 नहीं होता। वो कितना नहीं होता? 7 नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से स्टैंडर्ड डाइस के अंदर 4 के विपरीत 3 था, 3 के विपरीत 4 था, तो इसी, ठीक है, इसमें उनका योग 7 नहीं बनेगा। कुछ भी बन सकता है 7 के अलावा, लेकिन 7 नहीं बनेगा। तो आप ये मान लो 7 के अलावा कुछ भी बन जाए लेकिन 7 नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर अपोजिट में, कि अगर ऊपरी संख्या पे 4 है तो उसके अपोजिट में 3 नहीं आना चाहिए, 3 नहीं आना। स्टैंडर्ड डाइस ना, स्टैंडर्ड का ले लेते हैं, जैसे स्टैंडर्ड डाइस। तो डाइस बनाना सीखो पहले तो। तीन, 2, 1। ठीक है, मान लो ये एक डाइस दे दिया गया है और पूछे कि 2 की विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। 2 की विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनो, स्टैंडर्ड डाइस है। एक और चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि डाइस अगर सिंगल हो तो पहचान जाना कि वो स्टैंडर्ड डाइस है। अगर डाइस एक ही दिया हो सवाल में तो समझ जाना कि वो स्टैंडर्ड डाइस है, आपका मन पास है। लेकिन अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा डाइस दे दिए तो समझ लेना कि वो डाइस कौन सा है? जनरल है। अगर एक डाइस हो तो मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, और अगर 2 हो या 2 से ज़्यादा हो तो जनरल। ठीक है, अभी हमें क्या एक पासा दिया है तो समझ लेना कि ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस का क्या फॉर्मूला था कि, ठीक है, योग कितना होता है? 7। अपोजिट सम कितना बनना चाहिए? 7। हमें पूछा गया है 2 के विपरीत। ठीक है, यानी कि 2 के विपरीत पूछे, इसके विपरीत पूछे। विपरीत का मतलब निचली संख्या। ठीक है, निचली संख्या। और स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब ये कहता है योग कितना होगा? 7। यानी कि 2 में कितना आप ऐड करोगे या 2 की निचली संख्या पर कितना आएगा कि योग 7 आ जाए। अभी बताया था ना, क्या बताया था कि अगर 4 के विपरीत पूछे तो 3, और 3 के विपरीत पूछे तो 4, इसी तरह से 2 के विपरीत पूछे तो 5, 5 के विपरीत पूछे तो 2, अगर इस तरह 6 के विपरीत पूछे तो 1, 1 के विपरीत पूछे तो 6। ये भी बताया था, अभी बताया था, है ना। हमें बताना है 2 के विपरीत, स्टैंडर्ड डाइस है, 2 के विपरीत पूछा है, हमें पता है योग होता है 7 होता है, तो 2 के विपरीत कितना हो गया कि योग 7 आ जाए। ठीक है, कितना आना चाहिए कि योग 7 आ जाए, इसके बारे में पूछा है, 2 के बारे में पूछा है। तो ये आप देख सकते हो 2 के अपोजिट में कितना दिया गया है, तो आंसर क्या आएगा? 5 इज द राइट आंसर। आप 2 ऐसे लिख लो, ठीक है, इसे पता चल जाएगा। अगर मान लो यहाँ 2 ना दे करके 5 दे दिया जाता, मान लो यहाँ 2 ना होता, 2 की जगह क्या होता? 5। मान लो 2 की जगह यहाँ 5 दे दिया तो भी सेम था, तो 5 इधर आ जाता और 2 उधर चला जाता, 5 इधर 2 इधर। ठीक है, हमें आंसर सेम लेके आंसर सेम आएगा, योग 7 बनना चाहिए। ठीक है,
5 आ जाए तो भी सेम आंसर, 2 आ जाए तो भी सेम, 2 के विपरीत 5 आएगा तब योग 7, 5 के विपरीत 2 आएगा तब भी ये, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया। इसी तरह से सवाल करने हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। कि ये जो डाइस दे रखा है, हमें एक डाइस दे दिया यहाँ पर और पूछा है कि 6 के विपरीत बताइए। देखो क्वेश्चन ढंग से देखना कि स्टैंडर्ड डाइस है और सिंगल एक डाइस है। हालांकि सवाल में नहीं दिया जाता वहाँ पे कि डाइस कैसा स्टैंडर्ड या जनरल, लेकिन आप एक डाइस देख के पता कर सकते हो कि जो डाइस है वो आपका स्टैंडर्ड है या जनरल। तो आप क्या करो, आप अगर सिंगल डाइस दे रखा है तो स्टैंडर्ड डाइस है, पूछा 6 के विपरीत है तो योग 7 बनेगा, स्टैंडर्ड डाइस है तो योग 7 बनेगा। इसका मतलब ये है कि 6 के विपरीत कितना होगा कि योग 7 आ जाए, ठीक है। एक यही आंसर था, ठीक है। आई होप आपने भी यही सोचा होगा कि इसके विपरीत 1 होगा, ठीक है। तो ये जो है ये स्टैंडर्डाइज की पोजीशन है। ये कैसी पोजीशन है आपकी, स्टैंडर्डाइज की, ठीक है, स्टैंडर्डाइज की पोजीशन। अब ऐसे ही बहुत क्वेश्चन जो होते हैं सिंगल डाइस वाले क्वेश्चन जो स्टैंडर्डाइज के होते हैं, और ये आपको ऐसे सोल्व करने हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझना, ठीक है। स्टैंडर्ड का हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड का तो सेम था, आपको पता है योग 7 बनना चाहिए, ठीक है। योग 7 बनना चाहिए, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो योग 7 है तो आंसर आपका आ गया। सिंगल डाइस दे रखा हो तो वही स्टैंडर्ड डाइस है, और डाइस अगर दिया हो डबल, डाइस कैसे दिए गए, डबल अगर डाइस हो या 2 से ज़्यादा हो तो समझ लेना कि क्या हो, ठीक है। क्या होगा, जनरल डाइस। अगर 2 से ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा, तो समझ लेना कि क्या होगा, ठीक है। अब मेरी सुनो बात, क्या बात है। मैंने कहा था अपोजिट कभी साथ नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि डाइस जो होता है वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट कुछ याद रखने हैं, नोट डाल के डाल लो, नोट लिख लो। क्या नोट लिखना है, अपोजिट सम कभी साथ नहीं होता, पहला। दूसरा बात, कॉमन नंबर दिया जाता है, कॉमन नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। कॉमन नंबर दिए जाते हैं, ये भी याद रख लें। हमें ये डाइस बना दिया है, और ठीक है, और ये अपने लिख लो नोट डाल के कि एक तो जनरल डाइस का जो सम जो होगा अपोजिट तो 7 नहीं होगा। अपोजिट सम कितना नहीं होगा, 7 नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसकी जो विपरीत में संख्याएं दी होगी, ऊपर अगर 3 है तो नीचे 4 नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। योग 7 नहीं बनेगा। कुछ इनके अलावा कुछ बन सकता है, 7 के अलावा कुछ भी बन सकता है, बट 7 नहीं बनेगा। जनरल डाइस का ये रूल है। दूसरा कहता है कॉमन नंबर इसके अंदर होता है, सिंग 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन कॉमन होगा 2 से ज़्यादा कॉमन नहीं होता, ठीक है। ये भी याद रख लेना। तो ये नोट आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा। कंडीशन यहाँ बनाएंगे, कंडीशन क्या बनाते हैं, जब एक संख्या कॉमन हिंदी में बोलते उभयनिष्ठ, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए उभयनिष्ठ हो, केस 1, ठीक है। ये आपका केस 1, जब एक संख्या कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो। देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब अलग अलग है, इसके अलावा बाकी सब क्या क्या है, अलग अलग है। हमें क्या पूछा है पहले वो समझते हैं। हमें मान लो कि सवाल दिया गया है, सवाल हमें दिया गया। अब सवाल कुछ नहीं दिया गया, पहले हम लोग बात करते हैं कि इनको कॉमन, इनके जो विपरीत संख्या वो निकाल के देखते हैं, ठीक है। याद रखना
स्टैंडर्डाइज का रूल क्या होता है? स्टैंडर्डाइज का रूल था कि कहीं से घुमा दो, ठीक है। हम यहाँ क्लॉकवाइज भी चेक करना जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन संख्या है, ठीक है, मान लो ये एक 3 इधर है, 3 इधर है और 3 ही इधर है। जहाँ से कॉमन संख्या होगी वहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले इस डाइस से चलते हैं, पहले इस डाइस से चलते हैं। जैसे कॉमन संख्या कितनी है? 3। तो क्लॉकवाइज घूमना है हमें। क्या घूमना है? क्लॉकवाइज घूमना है। घड़ी कैसे घूमती है? घड़ी ऐसे ही घूमती है ना, ऐसे ही घूमती है घड़ी, ठीक है। आपने देखा भी होगा 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से घूमती है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो हमें क्या क्लॉकवाइज घूमना है। तो पहला डाइस, डाइस 1, ये डाइस नंबर 2। तो डाइस 1 में देखो कॉमन यहाँ क्या है, ये कॉमन ढूंढो। पहले कॉमन ढूंढ लिया, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, ठीक है। हमें कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन यहाँ ढूंढो। देखो 3 फिर 2 फिर 6, इधर 3 4 फिर 1, ठीक है। तो एक नंबर से स्टार्ट करो, 3 2, 2 के बाद 6, ठीक है। फिर इधर भी 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद फिर विपरीत 3 पे आएगा ना, ठीक है। तो आ गया। अब सुनो, अब हमें बात करनी है विपरीत की। मैंने कहा था 7 नहीं बनता, 7 के अलावा कुछ भी बनेगा। यहाँ 7, एक में 7 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी किसी में 7 नहीं बन रहा, एक में बने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक में बन जाए चलेगा, बाकी में नहीं बनेगा, ठीक है, बाकी में नहीं बनता। अब हमें पूछे कि विपरीत संख्या बताओ, ठीक है। मान लो हमें पूछा 6 के विपरीत, 2 के विपरीत, फिर पूछा 3 के। अब इसके विपरीत निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। इसके विपरीत कैसे निकालते हैं? देखो सबसे बड़ी बात कि 6 के विपरीत पूछे तो 6 के विपरीत 1 और 1 के विपरीत 6, ऐसे डाइस में अगर, ठीक है, इस तरह का आ जाए क्वेश्चन तो ये होगा। 2 के विपरीत पूछे तो 4, 4 के विपरीत पूछे 2, तो ये हो गया। मैंने कहा था योग 7 नहीं बनता, इधर में योग 6 बन रहा है, देखो, ठीक है। 3 के विपरीत, अब ये वाला क्वेश्चन होता है कि 3 के विपरीत क्या आएगा। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, 3 के विपरीत क्या आएगा। तो 3 के विपरीत वो संख्या जो इन दोनों ही डाइस में नहीं है। मेरी बात समझे? 3 के विपरीत वो संख्या जो इन दोनों ही डाइस में नहीं है। आपको पता है पासे में 1 से 6 तक की संख्याएं होती है, पासे में 1 तक की 6 संख्याएं होती हैं, ठीक है, 1 से 6। तो यहाँ पे 1 से 6 तक की संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों में ढूंढो कि कौन कौन संख्या है और कौन सी नहीं है। देखो 1 है, ठीक है, 1 है, ओके, 1 है, 2 है, 2 भी है भाई, 2 भी है, ठीक है, 3 है, 3 भी है, 4 है, 4 भी है, 5 है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, कौन सी संख्या नहीं है? 5 नहीं है। तो इस 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 के विपरीत क्या आएगा? तो 3 के विपरीत 5 आएगा, चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो। 3 के विपरीत कितना आएगा? 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के विपरीत 5 आएगा। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहाँ 3 के विपरीत 5 आएगा, 2 के विपरीत 4 आएगा, 6 के विपरीत 1 आएगा। इसी तरह से उल्टा कर लो, 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 5। 3 तो क्या कॉमन है तो 5, और 5 के विपरीत भी 3 आएगा, ठीक है। तो ये क्या कॉमन संख्या, जब सिंगल कॉमन संख्या दी होती है तो इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, अब एक सवाल करके दिखाता हूँ। 6 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। तो डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है। अब अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्या सही ढंग से समझ में आ गया तो अभी निकाल दोगे, 1 सेकंड बिना पेन उठाए, ठीक है। पहले तो निकालो बाकियों का, पहले हम बाकियों का निकालते हैं। देखो मैंने कहा था कि कॉमन से चलना होता है, तो कॉमन ढूंढते हैं। 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, कॉमन तो 6 है, तो 6 से क्लॉकवाइज चलो। तो 6
2 3, तो 6 2 3, ठीक है, इधर ऐसे चले, फिर 6 1 4, 6 1 4, 6 1 4, ठीक है, ये चलना, ओके। अब क्वेश्चन है 6 के विपरीत, ठीक है, पहले मैं तुम्हें बाकी भी दिखा देता हूँ। यहाँ 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3 होगा, फिर से 7 बन गया, चलो कोई बात नहीं, एक का आधा अपवाद आएगा ही आएगा। 2 के विपरीत 1 बन गया, 1 के विपरीत 2 बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि 6 के विपरीत क्या आएगा। मैंने क्या बोला था, इसके विपरीत वो जो इन दोनों ही डाइस में नहीं है, ठीक है, दोनों ही डाइस में नहीं है। क्या नहीं है दोनों डाइस में? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, लेकिन एक नहीं है, 5। 5 नहीं है, तो उत्तर कितना आएगा? 5। चाहे 5 के विपरीत पूछे तो भी 5 के विपरीत पूछे तो भी 6, ठीक है। अगर 6 के विपरीत पूछे तो 5, ठीक है। अगर तुम्हें मान लो पूछ लिया 6 के विपरीत, कि 6 के विपरीत तो पूछे ही है, तो 6 के विपरीत 5 और 5 की पूछ लिया तो 6, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इस डाई से आए या इस डाई से, किसी डाई से आ सकता है। 6 कॉमन है तो 6 के विपरीत होगा 5, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, यही समझना हमें बाकी है। क्वेश्चन ये दे रखा है, क्वेश्चन क्या देखा है कि जब एक संख्या कॉमन और बेनिष्ठ हो तो एक के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, एक के विपरीत ज्ञात करनी है। फिर मैंने क्या बोला था, उभयनिष्ठ से चलो, कॉमन से चलो, ठीक है, कॉमन से चलना है। तो यहाँ से पहले डाइस में चलेंगे, 6 4 3, फिर 6, तो 6 4 3, इधर से चलो, 6 1 2, 6 1 2। किस किस को लगता है कि 6 के विपरीत संख्या ये आएगी, वो आएगी, ये आएगी, वो आएगी? यहाँ तुम्हारा एग्जामिनर टाइम खराब करेगा। क्या खराब करेगा? तुम जल्दबाजी में, जोश जोश में सभी के निकालोगे, ठीक है, 3 का 4 का 6 का सबका निकाल लोगे, इधर से भी 1 2 6 सबका निकाल लोगे। क्वेश्चन नहीं पढ़ना है ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे आप बस। हमें 6 से कोई लेना देना नहीं है, हमें 3 से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है 1 से। हमें 1 का पूछा है, ठीक है। आपके 3 के विपरीत कितना आ रहा है ये मायने नहीं रखता, 6 के विपरीत क्या आ रहा है ये मायने नहीं रखता, ठीक है, ये मायने नहीं रखता। फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ कि 6 के विपरीत क्या आएगा, ठीक है, लेकिन ये मायने नहीं रखता। हमें पूछा है 1 के विपरीत पूछा है, 1 के, इसके विपरीत पूछा है, तो हमें सिर्फ आप 1 भी ज्ञात करोगे ना तो भी आंसर आएगा आपका। यानी कि इस 1 के विपरीत अगर बात करें तो क्या आएगा, 4, तो उत्तर आएगा 4। 4 इज द राइट आंसर। आप 4 के, ठीक है, ये अगर 4, इसके विपरीत 1, 1 के विपरीत 4, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर है। फालतू निकालने की जरूरत नहीं है, जो पूछे आप वो नहीं, अब सब निकाल के देख सकते हो। अगर आप सीख रहे हो तो आप सब निकाल के देखो, लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, आपने 1 2 3 क्वेश्चन करके देखे, तो फिर ये दोनों निकालने का तो नहीं है, फिर ये अकेला ही पता चल जाएगा। यहीं से निकाल लो आप, 6 1 2 6 4 3, 6 4 3 6 1, 6 के विपरीत 6 के बाद 4 आ रहा है, यहाँ 6 के बाद 1 आ रहा है। हमें 1 के बाद पूछा है तो 1 के बिना 4 है, ठीक है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, डाइस का, तो ये पता होना चाहिए। हमने एक कॉमन आ गया, वो हमने पता कर लिया। कल की क्लास में हम लोग 2 कॉमन यहाँ आ जाए तो वो हम पता करेंगे, ठीक है। तो कल क्या होगा, कल हम लोग कल क्लास में पता करेंगे। आज की क्लास का आप रिवीजन कर लीजिएगा और हम लोग क्वेश्चन करके ज़रूर देखना।
गूगल से डाउनलोड करके देखना पुराने पेपर, एसएससी वाले, बैंकिंग वाले, यूपीएससी वाले, यूपीएससी वाले जितने भी क्वेश्चन है, सीसेट, यूपीएससी, सीसेट के क्वेश्चन डाउनलोड करके देखना पीवाईक्यू, और उसमें अगर जो डाइस के क्वेश्चन आए हैं वो करके देखना। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।